नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 13 तारीख है और अमेरिका और ईरान के बीच अब भयानक जंग छिड़ चुकी है। ऐसी जंग जिसकी चपेट में अब पूरा अरब है और इस समय 5 अरब देश ऐसे हैं जिन पर ईरान की तरफ से सीधे हमले हो रहे हैं। पहले हम अमेरिका के हमलों की बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से हॉर्मूज के आसपास जितने आइलैंड्स हैं, केशम आइलैंड्स हो, अबू मूसा आइलैंड है, बंदर अब्बास, सब जगह जो है वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और रडार्स को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। ईरान के 12 शहरों में धमाके की खबरें आ रही हैं, अलग अलग जगह हमले किए गए हैं। केशम आइलैंड पे देखिए, जितने सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अगर ईरान का कहीं है तो वो केशम आइलैंड पर है। यहाँ पर डिफेंस सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। केशम आइलैंड सबसे बड़ा निशाना है अमेरिका का। इसके अलावा बंदर अब्बास में हमले हैं, कमरान में हमले हैं, यज़्द में हमले हैं और इसके साथ ही बुशर में भी धमाके की खबरें आ रही हैं। लगातार ईरान के परमाणु सेंटर्स के आसपास जो हैं वो धमाके हो रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं। परमाणु सेंटर्स पर धमाकों को लेकर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अमेरिका के इन हमलों का करारा जवाब देना शुरू कर दिया है ईरान ने। 5 अरब देश ऐसे हैं जिन पर नए हमले हुए हैं, ताज़ा हमले हुए हैं और बड़ा नुकसान की खबर आ रही है अमेरिका को। सबसे बड़ी खबर है कुवैत से। बताया ये जा रहा है कुवैत में ईरान के बड़े हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। कई एजेंसीज जो हैं इस तरह की बात कर रही हैं। अब कुवैत पर यह हमला बेहद अहम क्यों है, यह समझने की जरूरत है। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्लेम्स इट हैज struck a major blow to US military power in Gulf, asserting that a precision drone strike successfully destroyed advanced American HIMARS launch platform stationed in Kuwait. कुवैत में अमेरिका का मिसाइल लॉन्च बेस और ख़ास तौर पर जो रॉकेट्स होते हैं, HIMARS जो रॉकेट्स लॉन्च पैड था, इसको सीधा हिट किया गया है ड्रोन से भी और मिसाइल से भी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और कई अमेरिकी सैनिक घायल है। यानी आप सरल शब्दों में समझे, कुवैत का वो बेस जहाँ से अमेरिका मिसाइल लॉन्च कर रहा था, रॉकेट लॉन्च कर रहा था, उसको सीधा हिट कर दिया है ईरान ने। इसके अलावा देखिए, दूसरा सबसे बड़ा हमला जो ईरान की तरफ से किया गया है वो बहरीन में किया गया है और बहरीन में भी शेख ईसा एयरबेस जो है उस पर सीधा मिसाइल्स हिट हुई है। अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर फिर मिसाइल्स दागी गई हैं। जो खबरें हैं, द IRGC सेड्स इट टारगेटेड सेवरल फैसिलिटीज एट शेख ईसा एयरबेस इन बहरीन इन द सेकेंड फेज ऑफ रिटेलिएटरी ऑपरेशन। इन अ स्टेटमेंट, IRGC said its airspace forces struck helicopter maintenance facility, a hangar housing a P-8 aircraft and a US military drone command and control center. बहरीन में जो अटैक हुए हैं इसमें कई अमेरिकी सेंटर्स तबाह हुए हैं। इसमें एक हेलीकॉप्टर्स, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स जहां पर खड़े होते हैं, उस बेस को हिट किया गया है। इसके अलावा P-8 एयरक्राफ्ट जो जहां पर खड़े हुए थे उसको हिट किया गया है। साथ ही जो हैंगर होता है और जहां पर कई प्लेन्स रखे होते हैं, मेंटेनेंस का काम होता है, इसको हिट किया गया है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहां पर कई प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स अमेरिका के तबाह हो सकते हैं, जिसको लेकर कंफर्मेशन अभी सामने आना बाकी है। देखिए, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, एक हैंगर को हिट किया था, उसके बाद वहां पर कई एयरक्राफ्ट के नुकसान हुआ था और बाद में खबर आई थी ऐसे ही बहरीन में जो ये हेलीकॉप्टर हैंगर्स और मेंटेनेंस फैसिलिटीज को हिट किया गया है। बताया जा रहा है यहां पर कई हेलीकॉप्टर और प्लेन अमेरिका के जल गए हैं, इस तरह के दावे हो रहे हैं। और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर भी मिसाइल गिरी है। इमाद मिसाइल से हमले हुए हैं, कद्र से हमले हुए हैं, खैबर शिकन मिसाइल से हमले हुए हैं। ये वो 3 मिसाइल्स हैं जिसका इस्तेमाल अरब देशों पर हमले के लिए किया जा रहा है। यानी आप देखिए, कुवैत में बड़ा नुकसान है, बहरीन में बड़ा नुकसान है। ये जो हमले हो रहे हैं, देखिए इसमें गौर करने वाली बात ये है, इसमें ईरान की एक बार फिर एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। आप देखिए, कुवैत में जो हमले हो रहे हैं वो HIMARS सिस्टम को निशाना बनाया गया। बहरीन में 5th
जो फ्लीट है उसको नुकसान पहुंचाया गया, और हेलीकॉप्टर का जो मेंटेनेंस है और प्लेन्स का मेंटेनेंस सिस्टम है इसको उड़ा दिया गया। इससे बताया जा रहा है कि जो इस तरह से अमेरिका मिसाइल लॉन्चर्स को हमले कर रहा है, रडार्स को नुकसान पहुंचा रहा है ईरान के, उसी का बदला लेते हुए अमेरिका की फैसिलिटीज को भी उड़ाया जा रहा है। देखिए आप ये जिस नेचर ऑफ अटैक आप देखिए, और जो लोकेशंस पे हमले हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से 1-to-1 जो है वो लड़ाई जा रही है। इसके अलावा आप देखिए जॉर्डन में बड़े नुकसान की खबर है। कुवैत बहरीन के बाद जॉर्डन में भयंकर नुकसान हुआ है अमेरिका को। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेज इट टारगेटेड द प्रिंस हसन एयरबेस इन जॉर्डन विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। जॉर्डन का जो प्रिंस हसन एयरबेस है इसको निशाना बनाया गया है, और यहां पर जो है कई फ्यूल डिपोज को भी निशाना बनाया गया। एम्यूनिशन स्टोर फैसिलिटीज हैं वो भी तबाह हुई हैं। इस बेस के आसपास हथियारों को रखने का बड़ा भंडार था, एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी थी, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है, और इसके साथ ही फ्यूल डिपोज जो थे जहां पर फ्यूल रखा जाता है जेट्स में भरने के लिए और हेलीकॉप्टर्स में भरने के लिए, इसको भी सीधा हिट किया गया है। यानी आप देखिए जैसे हमले अमेरिका कर रहा है बिल्कुल उसी तरह के उतने ही घातक बल्कि उससे ज़्यादा घातक हमले जो है वो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। यानी अब ये लड़ाई देखिए, लड़ाई जो है वो अब सेंटकॉम वर्सेस अहमद वाहिदी हो रही है। अहमद वाहिदी साहब IRGC चीफ हैं, उनके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है और बड़े ही स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ हमले कर रहे हैं। देखिए थोड़े दिनों पहले बयान आया था, मैंने अपने पिछले की वीडियो में बताया था आपको कि IRGC की तरफ से कहा गया कि हम जो रिटेलिएशन करेंगे, जो जवाब देंगे अमेरिका को, वो 3 फोल्ड का होगा। पहले हमले बताए गए थे जो पिछले 3-4 दिन पहले देखने को मिले, उनमें ऐसी जगहों पर हमले हुए जहां पर अमेरिका की कुछ फैसिलिटीज़ हैं या अमेरिका के बेस हैं उस पर हमले हुए, लेकिन वो हमले उतने प्रिसाइज नहीं थे। लेकिन अब हमले कैसे हो रहे हैं, अमेरिका के हैंगर को उड़ा दिया गया, हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को उड़ा दिया गया, फ्यूल जहां रखे थे उसको उड़ा दिया गया। अब बड़े स्ट्राइक जो है वो स्पेसिफिक हो रही हैं। इसके अलावा UAE पर भी देखिए ड्रोन्स दागे गए हैं, मिसाइल्स दागी गई हैं जिसको शायद इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि अभी UAE उतना बड़ा टारगेट नहीं है कि अबू धाबी और दुबई में वैसे धमाके अभी नहीं है या वैसा हमला नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्राइक्स तो वहां पर भी लॉन्च कर दी गई हैं, ड्रोन्स वहां पर भी लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए हॉर्मूज में इस समय जो है वो हॉर्मूज में भयानक जंग जारी है। हॉर्मूज में बताया जा रहा है कि जो अमेरिका के शिप्स हैं, अमेरिका के शिप्स को एक बार फिर अबू मेहदी मिसाइल से टारगेट किया गया है। ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है, और जैसी खबरें कल बीती रात की थी कि 2 और जहाज ऐसे हैं जिन पर फायर किया है ईरान ने। यानी ये साइप्रस के जहाज को जलाने के बाद जो खबरें थी बीती रात को 2 जहाज़ों को और टारगेट किया है ईरान ने, और IRGC की तरफ से बात साफ कर दी गई कि अब हॉर्मूज पूरी तरह से बंद है, यानी हॉर्मूज से अब कोई जहाज़ नहीं निकल पाएगा। ऐसी सूरत में अमेरिका की वॉरशिप्स खड़े हुए हैं। इस तरह की भी खबरें हैं कि अमेरिका ने अपने शिप्स को पीछे खींचना शुरू कर दिया है, इस लिहाज से कि वो सीधा सीधा ईरान की मिसाइल रेंज में ना आए। खास तौर पर अब्राहम लिंकन को लेकर मूवमेंट की खबर है। वो ओमान के पास था, ईरान के काफ़ी करीब पहुंच गया था, सिर्फ 150 मील की दूरी पर था, उसको थोड़ा सा पीछे खींचा गया है इस लिहाज से कि अमेरिका की ईरान की कोई मिसाइल ने अगर सीधा हिट कर दिया अब्राहम लिंकन को तो मुश्किल हो जाएगी, तो उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा देखिए इसराइल की तरफ से एक बार फिर बड़ा बयान आया है। कार्ट्स जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी जंग के लिए इजराइल तैयार है जो कई दिनों तक चलेगी, लंबी जंग चलेगी। यानी अब जो मूवमेंट है, जो हालात है, अमेरिका की तरफ से ये कोशिश है कि इसमें नेटो देशों को भी शामिल किया जाए, इजराइल भी इसमें शामिल हो और ईरान के खिलाफ एक लंबा ऑपरेशन किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे, नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो इसके अंदर है, वो इसमें अंदर आ चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी ये जो नया वॉर शुरू हुआ है, ये नए वॉर की आधारशिला बेस वहाँ रख दिया गया था जब अली खामनी साहब का फ्यूनरल हुआ था। देखिए मैं आपको बार बार ये बात कह रहा था, उस फ्यूनरल के बीच में जो रिएक्शंस देखने को मिले, जो लोगों का गुस्सा देखने को मिला, उसने उस MOU और तमाम समझौते वाली जो संभावना थी उसको जलाकर खाक कर दिया। इस समय ईरान में एक एक शख्स की ये मांग है कि किसी सूरत में कोई डील नहीं होनी चाहिए अमेरिका से, ना यूरेनियम को लेकर ना न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर, कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब
मुस्तफ़ा खामनी साहब का जो बयान मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि हम जो है अली खामनी साहब के हत्यारों से बदला लिया जाएगा, उनके पाक खून का बदला लिया जाएगा, यानी मैसेज संदेश साफ है। और इसी बीच में अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम की जो मौत है उसको लेकर तमाम थ्योरीज चल रही हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे कि लिंडसे ग्राहम की मौत कैसे हुई। लिंडसे ग्राहम वो शख्स थे जो ईरान के खिलाफ बड़ी जंग करना चाहते थे, फिलिस्तीन को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे, इस तरह के बयान थे। बताया जा रहा था कि ईरान पर हमला करने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। फिलहाल उनकी मौत हो चुकी है बड़े रहस्यमय हालात में, और उसको लेकर अब तमाम थियरीज सामने आ रही हैं, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हालात ये है कि 5 अरब देश इस समय ईरान के IRGC के ईरान की मिसाइलों के निशाने पे हैं, और खैबर मिसाइलों ने, इमाद और कद्र मिसाइलों ने अरब में हाहाकार मचा रखा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।